हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज की वीडियो में मैं अपना कार्तिक स्नान आपको दिखाऊंगी। किस तरह से पूजा करनी है कार्तिक में, सारी जानकारी इस वीडियो में है। इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी चीजें पता लग जाएंगी कार्तिक स्नान किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले सर्वप्रथम हमें उठकर अपने घर में बासी झाड़ू करनी चाहिए। उठोरी सुहागर नाल झाड़ू दे लो अंगना, ये गुनगुनाते हुए, वो मैंने वीडियो डाल रखी है, दोबारा मैं डाल दूंगी। सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। एक लोटा अपने घर में भरकर रखिए रात को ही, और वो लोटे को आपको सुबह सुबह अपने मुख्य द्वार पर डालना है। कहते हैं ऐसा करने से माँ लक्ष्मी निवास करती है। तो यहाँ मैं नीचे आ गई हूँ अपने मेन गेट पे लोटा लेके, और अंदर की तरफ से ही सबसे पहले सीधे हाथ की तरफ फिर उल्टे हाथ की तरफ डालना है। अगर आपको लग रहा है कि हमें सुबह सुबह नहीं धोना है, डर है कि कोई मतलब चोरी का डर होता है, तो आप वैसे धो सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैं स्नान करने गई हूँ, मैंने गंगा जल डाल लिया है स्नान के पानी में, और मैं नहा के आ गई हूँ। मेकअप कर लिया है। 16 सुहागन को हमेशा श्रृंगार करके ही पूजा पाठ करनी चाहिए। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा मेकअप कर लिया है अपना, और मैं पहले ही, कार्तिक का महीना देव दिवाली का दिन होता है, देव दीपावली बनती है, और पूरा दीपों का महीना होता है। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे दीप ले आई हूँ, और तिल की सीसी ले आई हूँ, और मैंने इस तरह से ये पूजा का सामान एक उसमें रख दिया है, क्योंकि मुझे 1 महीने तक रोज चाहिएगा। सबसे पहले उठते ही नहा धोकर आपको इस तरह से जल चढ़ाना है। तारों को जल चढ़ता है ये, और फिर एक परिक्रमा जरूर लगानी है तारों की। फिर यहाँ मैंने देख लीजिए आप जोत जला दी है कार्तिक की, मतलब आसन लगाकर बैठ जाइए वहीं तुलसा जी के पास, और अपने मंदिर में एक जोत जला दीजिए, और तुलसा जी के पास ही बैठकर आपको कहानी करनी है। कहानी और कथा की वीडियो मेरे चैनल पे है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बहुत सारी कहानियां और सभी चीजें मेरे चैनल पे आएंगी, महात्म वगैरह। सबसे पहले मैंने जल चढ़ा दिया है। याद रखें जाड़े का मौसम है, जल थोड़ा थोड़ा ही डालें, नहीं तो हमारी तुलसा माता खराब हो जाएंगी। तो थोड़ा थोड़ा ही जल मैंने डाला है। तो अपनी पथवारी को मैंने सींचा है। पथवारी की मैंने पहले ही वीडियो डाल दी है कि किस तरह से पथवारी बनाई जाती है, वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और इस तरह से आपको भोग लगाना है। चावल चढ़ाने हैं, चीनी का भोग लगाना है। सभी मैंने उसी डिब्बे के अंदर रखा है सामान। आपको स्टील का भी ले सकते हैं, प्लास्टिक अशुद्ध मानी जाती है, तो वैसा भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने प्लास्टिक के ही पूजा में ज्यादा चलते हैं, तो यही ले लिया है। कलावा चढ़ा दें, कलावा जरूर बांध कर रखें तुलसा जी को। जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो में क्या क्या आपको तैयारी करनी है कातक लगने से पहले, वो मेरी वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और फिर अब बता देती हूँ अब क्या करना है। अब पूरा मतलब कलावा चढ़ा दिया, तुलसा जी में जरूर बांध कर रखें। तुलसा जी को एक चुनरी पहना ले, हरी चुनरी हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप कैसी भी, आप जो भी हो चुनरी उड़ा सकते हैं। अब मैं जा रही हूँ मंदिर की तैयारी मैंने कर ली है। एक दीप मैंने ले लिया है जो मैं अपने मेन गेट पर लगाऊंगी। अंधेरा हो रहा है, आपको दिख ही रहा होगा, क्योंकि 5:30 पौने 6 का टाइम है, और मुझे बाहर दिया लगाना है। तो सुबह सुबह मैं मतलब जब पूजा करती हूँ तो एक दिया अपने मेन गेट पर भी रखती हूँ। तो अब मैं मेन गेट पर दिया रख के मंदिर की तरफ जाऊंगी। आपको थोड़े से नियम होते हैं घर में सुख समृद्धि बरकत लाने के। तो ये महीना पूरा ऐसा होता है, अगर आप पूरी साल भी पूजा नहीं करेंगे, इसमें विशेष पूजा कर लेते हैं, तो आपको पूरा फल मिलता है पूरे 365 दिनों का। और 365 बत्ती कैसे बने, सभी चीजें आएंगी। तो मैं मंदिर जा रही हूँ, यहाँ से मैंने आग के पत्ते तोड़ लिए हैं भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए। मतलब मंदिर में आपको जरूर जाना चाहिए मेरे हिसाब से, कि दीपदान, मंदिर में दीपदान करने का विशेष महत्व होता है। अगर मंदिर में दीपदान नहीं कर सके आप, तो बेकार है। घर में दीपदान करें, मंदिर में दीपदान करें। जितने भी देवी देवताओं के पेड़ पौधे हैं, वो हमारे जो पूजनीय पौधे हैं, उनको भी दीप जरूर जलाएं। तो यहाँ मैंने हार श्रृंगार के थोड़े से फूल ले लिए हैं। बासी फूल नहीं चढ़ाए जाते हैं भगवान को, तो मैं यहाँ से हार श्रृंगार के थोड़े से फूल तोड़ लूंगी। आग के पत्ते मैंने तोड़ लिए हैं, और मैं अपने मंदिर पहुंच गई हूँ। सिंपल ही पूजा मैं बता रही हूँ आपको, कोई हार्ड नहीं है। रोज की पूजा इसी तरह से करनी है आपको। अब मैं यहाँ पे मंदिर पहुंच गई हूँ। मंदिर में जितने दीप दान करना चाहें आप उतने कर सकते हैं, नहीं तो एक दीप शिवालय में जरूर जलाना है। तो मैं फिलहाल एक ही दीपक लेके आई हूँ शिवालय में जलाने के लिए। यहाँ सभी देवी देवता हैं, सबको प्रणाम कर लीजिए। आप भी दर्शन कर लीजिए हमारे बाबा भोलेनाथ का। जय हो अगरनाथ धाम की जय, जय हो अगरधामी, जय हो मेरे महादेव। तो यहाँ मेरे महादेव के दर्शन हो रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं हमारे महादेव। और जब भी आप जल चढ़ाएं, धीरे धीरे धार से चढ़ाएं, एकदम तेज गति से नहीं चढ़ाना चाहिए। तो यहाँ मैंने धीरे धीरे जल चढ़ा दिया है। यहाँ मैं देखो, आप बैठ गई हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ।
थोड़ा सा वीडियो बनाना मंदिर में थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता है, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, लोग भी नहीं थे। बहुत से लोग कार्तिक जो स्नान कर रहे हैं वो 18 तारीख से कर रहे हैं, मतलब कार्तिक लगेंगे जब स्नान करने हैं, लेकिन मैं पूर्णिमा से पूर्णिमा तक करती हूँ। तो शरद पूर्णिमा से मैंने अपना स्नान शुरू कर दिया है और पूर्णिमा तक ही मेरा स्नान चलेगा, 15 नवंबर तक स्नान चलेगा। तो यहाँ मैं जो भी सामान लेके आई हूँ वो भोलेनाथ को बहुत ही भक्ति भाव से चढ़ा दूंगी। हम क्या है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, स्वामी ने जो दिया है सब उन्हीं का है। जो आपकी बने वो आप करिए, कुछ भी नहीं बने तो एक जल का लोटा और एक दिया जरूर जला के आए, बस इतना जरूर कर लें। और जल देख लीजिए आप, मैं जल कैसे लेके आ रही हूँ। वहाँ जो ये जो जाती है जलधारी, इधर से जलधारी से भी ले सकते हैं आप, इधर से भी ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं चढ़ा हुआ जल लेना है आपको, भोलेनाथ पर जो चढ़ के आ रहा है ना नीचे, वो लेना है। बहुत से क्या करते हैं, जो जलधारी ऊपर लटक रही है यहाँ से जल लेते हैं, यहाँ से नहीं लेना है। जो भोलेनाथ का नहाई का जल है वो ही लेके आना है और उसको ही अपने घर में छिड़कना है और अपने मेन गेट पर डालना है। तो यहाँ मैंने जल ले लिया है। कहते हैं जल लाने से, घर में छिड़कने से नकारात्मक जो शक्तियां होती हैं, जो परेशानियां होती हैं, वो सारी निकल जाती हैं। तो इस तरह से आप जल का, हमारे सारे भविष्य सभी देवी देवताओं का आप दर्शन कर लीजिए। बहुत ही दुर्लभ दर्शन होते हैं भगवान के। मंदिर भी ये होता है कि कभी जाना होता है, कभी नहीं जाना होता है, लेकिन एक ऐसा महीना जो हम पवित्र महीना चल रहा है वो बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। तो इस तरह से आप पूरे महीने आपको दीपदान जरूर करना है, जितना हो सके उतना दीपदान करिए, आपको इसका फल जरूर मिलेगा। यो मत सोचिए कि अभी तुरंत मिले, मिलता जरूर है। तो यहाँ मैंने कर लिए हैं दर्शन। अब मैं अपने घर की तरफ चलूंगी, आप देख लीजिए और क्या क्या करती हूँ मैं। तो यहाँ से मैं निकल रही हूँ। तो कुछ खाने पीने के भी नियम होते हैं, बैगन नहीं खाते हैं, मैं उसकी सूची अलग से बता दूंगी। बहुत सी चीजें होती हैं जो हमें कार्तिक के महीने में नहीं खानी चाहिए और इन चीजों का त्याग करना चाहिए। हिंसा, क्रोध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मैं अपने घर पे आ गई हूँ। सबसे पहले मैंने अपने मेन गेट पर, आपने देखा, जल छिड़क दिया है। उसके बाद अपने घर पे भी मैंने छिड़क दिया है। अब मैं अपने छत पे आ गई हूँ। जब थोड़ा सा उजाला निकल गया था, सूर्य देवता को जो जल जो चढ़ता है, बिल्कुल भोर जो हो रही होती है, जब सूर्य उदय होने वाला होता है तो तब चढ़ता है। तो सूर्योदय होने वाले हैं और इसी तरह से इसी टाइम, जो यही टाइम होता है जब सूर्यदेव को जल चढ़ाया जाता है। तो यहाँ मैंने जल चढ़ा लिया है। आपको भी इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से करना है। अगर इसी तरह से आप करते हैं, कथा कहानी सुन ले, या तो आप मंदिर में अगर महात्म हो रहे हैं आपके, वहां सुन सकते हैं, नहीं तो मेरी जितनी भी वीडियो आ रही है कार्तिक की, आप सुनते रहिए।